खामोश मत करवाइएगा, आप छेड़ रहे हैं तो। ये लोग जानते हैं। चलो शुरू किया जाए। जी जनाब। हाँ, एक नंबर चले जाए। हाँ, अभी इधर से गुजरते वक्त एक ऐसा चेहरा दिखा कि जिस चेहरे पर सूरज की रोशनी थी। आप उधर कैमरा घुमाइए। चेहरे पर सूरज की रोशनी थी, माथे पर पसीने नहीं थे, बल्कि जैसे महसूस हो रहा था सितारे हों। और यही पसीने जब आसमान पर चले जाते हैं तो ज़माना इन्हीं को सूरज कहता है। मैं किसके पसीने की बात कर रहा हूँ? ये जो सामने शख्सियत बैठी हुई है, जिसे आप आदित्य कहते हैं। देखिए मोहब्बतों के साथ और किस तरीके से, सलीक़े के साथ, तहज़ीब के साथ, अदब के साथ, शऊर के साथ, इंसानियत के, आदमियत के तमाम पैकरों के साथ किस तरीके से इत्मीनान को अपने चेहरे पर ओढ़े हुए ये शख्स और तहज़ीब का जामा पहने हुए ये शख्स कितने अदब से बैठा हुआ है। और वो भी सरज़मीन है लखनऊ में, कि जो अदब का सरचश्मा है, अदब का मरकज़ है, जहाँ से सारी दुनिया रोशनी लेती है अदब की। वो भी एक बारादरी, एक ऐसी तारीख़ी इमारत के जिसकी दीवारें ये टूटी हुई नहीं है, बल्कि ये मुस्कुरा रही हैं। और ये आज और ज़्यादा मुस्कुरा रही हैं इसलिए कि इसी दीवार की गोद में एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है कि जिसे आप आदित्य के नाम से जानते हैं। अभी मैं गुज़र रहा था, देखिए आवाज़ें कई तरीक़ों की होती हैं। दिल की धड़कन की भी आवाज़ होती है जिसके ज़रिए इंसान की तबीयत को पहचाना जाता है। इंसान की ज़बान से निकलने वाले भी, ज़बान के ज़रिए जो आवाज़ आती है उसके ज़रिए उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं वो पहचाना जाता है। कदम इंसान बढ़ाता है तो उसके ज़रिए भी आवाज़ें आती हैं, उससे इंसान की रफ़्तार का पता चलता है। जब कलम चलता है तो उससे भी घसघसाहट की आवाज़ें आती हैं, उससे ये मालूम होता है कि हाँ कोई है कि जो कागज़ के सीने पर दौड़ रहा है। तो पलकें झपकती हैं तो उससे भी आवाज़ें पैदा होती हैं, मगर हमारे कान उसे सुन नहीं पाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनसे आवाज़ें पैदा होती हैं, मगर बहुत सी आवाज़ें ऐसी होती हैं कि जो दिल को बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून पहुंचाती हैं। और बहुत सी ऐसी आवाज़ें होती हैं कि जो दिल को परेशान कर देती हैं। आवाज़ें रात में भी आती हैं। रात में कैसी आवाज़ें आती हैं? वही आवाज़ें कि जो दिन में पैदा की जाती हैं, रात में दीवारों से टकराती हैं। उन्हीं आवाज़ों को सन्नाटा कहते हैं। सन्नाटे की भी एक आवाज़ होती है। मगर फिर भी एक शख्सियत के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने एक ऐसी आवाज़ पैदा की, और आवाज़ पैदा करने के बहुत ज़रिए होते हैं। देखिए ज़रिए तो बहुत है। अभी आपके हाथ में भी गिटार दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इससे आवाज़ पैदा कीजिए, तो आप उससे बहुत से आवाज़ पैदा कर देंगे। वीणा दे दी जाए और उससे कहा जाए आवाज़ पैदा करने के लिए, देखिए आवाज़ों का बहुत महत्व होता है। महात्मा बुद्ध को जो सबसे पहली कहते हैं कि जो ज्ञान की प्राप्ति में सबसे पहला जो पड़ाव था वो वीणा के तार के ज़रिए हुआ था। तो यानी आवाज़ों का बहुत महत्व है, चाहे ज़बान से निकलने वाली हो या धड़कन से निकलने वाली। मगर मैं इतनी देर से जिसकी तमहीद की किताब पढ़ रहा हूँ, जिसके लिए इतनी देर से बातें कर रहा हूँ, मैं वो तमहीद बना रहा हूँ, इसलिए कि जब कोई बड़ी शख्सियत को बुलाया जाता है तो उसके बारे में बातें की जाती हैं। तो ये इस शख्सियत की तरफ कैमरा घुमाइए आप, इसका चेहरा देखिए, और इस चेहरे, इतनी बातों को कहने के बाद भी ये मोहब्बत और ये इतनी ज़्यादा शराफत चेहरे पे, वरना इतना बोलने के बाद इंसान गुरूर का शिकार हो जाता है। और गुरूर का शिकार ऐसा हो जाता है कि मत पूछिए। मैं अभी आवाज़ों की बात कर रहा हूँ, अभी चैप्टर हमारा आवाज़ है। देखिए जब पहाड़ पे चींटियाँ चढ़ती हैं तो चींटियों के पैरों से भी आवाज़ें आती हैं, यानी हर चीज़ में आवाज़ मौजूद है। एटम्स को जब आप तोड़ते हैं तो उनमें से भी आवाज़ें पैदा होती हैं। जैसे हमारे दिल की आवाज़, ये हमारे भाई जा रहे हैं शक्ति साहब, शक्ति इधर आइए, ये हमारे दिल की आवाज़ सुनते हैं। और आवाज़ों के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती है। आप मेरे दिल के बहुत करीब, मेरे अजीज प्रिय भाई। हाँ देखिए ये आवाज़, ये ज़बान के उससे पड़ोसी हैं हम नहीं, लोग। ये दिल की बात कह रहे हैं। बहरहाल आवाज़ पे गुफ्तगू हो रही थी, मैं अभी आवाज़ पे आऊँगा। वीणा के ज़रिए महात्मा गौतम बुद्ध को सबसे पहले कह सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में एक जो पड़ाव था वो वीणा के ज़रिए। मेरे हाथ में ये बांसुरी है, देखिए ये किससे मंसूब है। बांसुरी को देखने के बाद एक ऐसी शख्सियत जहन में आ जाती है जिसे कृष्ण कहा जाता है। और अगर बांसुरी का जिक्र हो, कृष्ण का जिक्र ना हो, तो ये यही होगा कि सूरज की बात की जाए, रोशनी की बात ना की जाए, सफ़र की बात की जाए, रास्ते की बात ना की जाए, पानी की बात की जाए और समंदर की बात की ना की जाए, खुशबू की बात की जाए, फूल की बात ना की जाए, धड़कन की बात की जाए, दिल की बात ना की जाए, ज़बान की बात की जाए और अल्फाज की बात ना की जाए, आँखों की बात की जाए और नज़ारों की बात ना की जाए, कलम की बात की जाए और लिखने की बात ना की जाए, अल्फाज की बात की जाए, किताब की बात ना की जाए। इसी तरीके से जब बांसुरी की बात की जाए और कृष्ण की बात ना की जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। देखिए किसी भी चीज़ में मोहब्बत तब पैदा होती है जब उसे आप अपने दिल के ज़रिए बजाते हैं। ये बांसुरी की जब उन्होंने बजाई तो ऐसी दिल से आवाज़ उठी कि वो आवाज़ मैं उसे अल्फाज के पैराए में पिरो कर आपके सामने पेश नहीं कर सकता वो कैसी आवाज़ थी। मगर फिर भी इस बांसुरी के ज़रिए उन्होंने अपनी मोहब्बत का ऐसा जाल फेंका हम लोगों की तरफ कि राह चलते हुए कई मुसाफिर यहाँ पे रुकते हुए दिखाई दिए।
क्यों? क्योंकि इस बांसुरी ने उन्हें रोक दिया। मैंने एक शेर भी कहा था, देखिए बांसुरी की बात आ गई है तो मैं कृष्ण जी की बात कहूँ। मैंने कृष्ण जी के हवाले से एक शेर भी कहा था कि अब कोई कृष्ण के जैसा नहीं होने वाला, अब किसी शख्स को राधा नहीं मिलने वाली। तो राधा तो उसी को मिलेगी कि जिसकी शख्सियत कृष्ण जैसी होगी। तो ज़माना चाहे अपने महबूब के जितना कृष्ण कहता रहे, कृष्ण की बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ आदित्य की। इस बांसुरी के ज़रिए इसने बहुत ज़्यादा दिलों को मुतासिर किया है और यही दुआ करेंगे कि इसकी खुशबू और इसकी रंगत, इसकी चाहत, इसका उरूज ऐसे ही हमेशा बाकी रहे। ये आसमानों में उड़ते हुए परिंदों की तरह हमेशा सरहदों के पार सफ़र करता रहे। दीवारें इसकी आवाज़ों को रोक नहीं सकती हैं। बस इसी के साथ अभी बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर फिर भी जब लोगों के ऊपर बार होने लगे या हद से ज़्यादा होने लगे तो उसे समेट दिया जाता है। कई शख्सियात ऐसी होती हैं कि जिनके चैप्टर और जिनकी तारीफ़ का मकसद और जिनके तारीफ़ का बाब, जिनके तारीफ़ का पाठ कभी ख़त्म नहीं होता। तो इनका भी ख़त्म नहीं होगा, मगर मैं इसे ज़बरदस्ती ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए कि पढ़ाई की जाती है तो उससे भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में बांटा जाता है। तो मैं अभी नर्सरी की बातें कर रहा हूँ। ये नर्सरी